हेलो। हाँ, चलिए। तो क्या हालचाल है? ठीक है। ऊपर जाइए, ऊपर। ऊपर। ऊपर जा करके बैठिए, ऊपर में जगह है ना? ऊपर में जगह है ना, जाइए ऊपर जाके बैठिए। तभी ऊपर भी बैठा कीजिए। कौन है ये लड़का? किसका कार्ड जब्त हुआ? आ जाओ तो तुम। आ जाओ बाबू। तुम्हारा इलाज जरूरी है। मानसिक रूप से विकृत हो गया है ये। तो आइए, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर पहला चैप्टर खत्म कर दिए थे, लेकिन आगे हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन 4-5 क्वेश्चन नहीं बताए थे। क्या नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन लगाया है जी। जो नहीं बताए थे वो लगाया है। पूरा लगाया है। जो नहीं बताए थे उतना ही नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 63, 63, 64, 65, 66। ये 3-4 गो क्वेश्चन ने बताए थे, यही ना? 3-4 गो क्वेश्चन नहीं बताए थे। तो ये जो 3-4 गो क्वेश्चन नहीं बताए थे, इसको बताने के लिए जो थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम डील कर देते हैं और फिर चारों क्वेश्चन बता देंगे। फिर दूसरे चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना? काहे हल्ला करता है बाबू? मुंह बंद करके हल्ला करता है तुम। करता है ना? बोलो माँ कसम, नहीं किए हैं हल्ला। बोलो माँ कसम, नहीं किए हैं हल्ला। बोलो। बोलो न। बोलो माँ कसम, नहीं किए हैं हल्ला। अब बोल रहा है हाँ चिल्लाए थे। इधर आओ। आओ इधर। इसको क्या मारेंगे? दांत निकाल रहा है। डर उड़ नहीं होता है जी? है? डर घोर के पी गया है क्या? पुराना विद्यार्थी है यार तुम। कितना दिन हो गया है क्लास करते हुए? है? डर नहीं होता है? है? जरूर। कहाँ घर है जी? बांका घर। बांका। कहाँ रहता है? पटना में कहाँ रहता है? बाजार समिति में रहता है। डर उड़ नहीं होता है? काय करता है? बोलो माँ कसम, आगे से नहीं करेंगे। बोलो माँ कसम। माँ कसम, आगे से अल्लाह नहीं करेंगे। जाओ भागो। बोले न उसको काहे न मारे पता है? हम लाठी उठा रहे, वो हंस रहा है। मतलब पूरा निर्लज, पतित, बेहया, जो कह लीजिए उसको। तो उसको हम क्या मारेंगे बताइए? आइए। आइए। तो क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 66 जो भी क्वेश्चन बाकी है, उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज को आप समझिए। देखिए, जो आपको पृथ्वी है
सुनिए, आराम से समझिए। फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर हमको जिम्मेवारी नहीं लेंगे, इसलिए आराम से सुनिए, समझिए। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग गोलाकार मान सकते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग गोलाकार मान सकते हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी साउथ पोल कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहते हैं। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ता है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ता है, उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी को दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ता है, वह देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360 और 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 360 देशांतर रेखाओं में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग जीएमटी कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाइएगा तो इधर होता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बायां आइएगा तो इधर होता है पश्चिमी देशांतर। इधर होता है पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर समझिएगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी? 360। और 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में कौन सी देशांतर रेखा बांटती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी को 2 भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में कौन सी देशांतर रेखा बांटती है? कौन बांटती है?
0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाइएगा पूर्वी देशांतर में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। फिर ऑनवर्ड आप आगे बढ़ते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा, 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा। फिर उसी प्रकार से पश्चिमी देशांतर में आप आइएगा, इधर 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। फिर ऑनवर्ड आप बढ़ते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा, 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा आपको मिलेगा। तो इधर 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा, इधर 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। अब विश्व के जो सभी देश है, विश्व के सभी देश अगर देखा जाए तो विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। देशांतर रेखा समय ज्ञात करने में योगदान देता है, सहयोग देता है। देशांतर रेखा समय ज्ञात करने में योगदान देता है, सहयोग देता है। अब देखिए होता क्या है, पृथ्वी जिस पर हम मानव निवास करते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, दूसरा पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करता है, सूर्य की भी परिक्रमा करता है। एक बात आप जानिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। कभी आप ठंडा देखेंगे, कभी आप गर्मी देखेंगे, कभी आप बरसात देखेंगे। इसका कारण क्या है जानते हैं? कभी आप ठंडा, कभी गर्मी, कभी आप बरसात देखते हैं, इसका कारण है पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात देखने को मिलता है। वहीं दूसरी बात, आपको दिन और रात भी देखने को मिलता होगा, आपको दिन और रात भी देखने को मिलता होगा या मिलता है, आपको दिन और रात भी देखने को मिलता है। तो आपको जो दिन और रात देखने को मिलता है, इसका रीजन यह है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से आपको दिन और रात देखने को मिलता है, दिन और रात देखने को मिलता है। और एक दिन रात 24 घंटा का होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार 24 घंटा में घूम जाती है, इसी वजह से 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है, और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब देखिएगा कि अब आप देखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है, यानी लगभग 24 घंटा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है।
तो 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, मतलब 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 24 घंटा बराबर अगर देखा जाए तो 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। समझिएगा, पृथ्वी 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है, यानी पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। अब 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो एक घंटा बराबर कितना डिग्री? तो 360/24। तो 360 को 24 से भागा दीजिएगा, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। 2 15, 15 दूना 30, यानी एक घंटा बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। एक घंटा बराबर 15 डिग्री। एक घंटा बराबर 15 डिग्री। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट लिख सकते हैं, हां या ना? एक घंटा बराबर 15 डिग्री, या 15 डिग्री बराबर एक घंटा, या 60 मिनट। एक घंटा बराबर 60 मिनट ना होता, तो एक घंटा की जगह यहां पर हम 60 मिनट लिख दिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो अब पृथ्वी को एक घंटा, पृथ्वी एक घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है, या 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को एक घंटा या 60 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट या एक घंटा का समय लेता है। तो आखिरकार एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता होगा? तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो एक डिग्री बराबर हो जाएगा 60/15, 15 चौका 60, 60 यानी 4 मिनट। तो एक डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसमें 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया? 4 मिनट। एक डिग्री बराबर 4 मिनट। कैलकुलेशन समझे हैं? ये छठा क्लास के एनसीईआरटी का कैलकुलेशन। छठा क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, उसमें ये कैलकुलेशन पहला चैप्टर में ही मिल जाएगा। पहला चैप्टर सौर मंडल है, सौर मंडल में ही ये वाला कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप समझे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं समझे तो मतलब अभी आप छठा स्टैंडर्ड का भी नहीं हुए, छठा स्टैंडर्ड का भी अभी आप नहीं हुए हैं, समझ गए? मतलब वहां तक भी आप नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप सब लोग मैट्रिक इंटर करके आए हैं, आपका स्टैंडर्ड छठा से काफी ज्यादा आगे है। क्या जी बोलिए, है कि ना? है ना? हाँ। तो अब देखिएगा, एक डिग्री बराबर 4 मिनट निकल गया। तो अब देखिएगा, एक बात हमने आपको बतलाया है, यहां पर एक चीज निकल गया है। एक चीज क्या निकल गया है? तो एक चीज निकल गया है, एक डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट। अच्छा, 4 मिनट। 4 मिनट। एक डिग्री बराबर 4 मिनट। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। यही वजह है सूर्योदय पूरब में होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। यही वजह है पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पूरब जाने पर समय बढ़ता है, और पश्चिम आने पर समय घटता है। तो जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से
पूरब जाते हैं, पूर्वी देशांतर में जाते हैं, तो समय बढ़ता है। समय क्या होता है? बढ़ता है। समय बढ़ता है। और जब हम लोग पश्चिम जाते हैं तो पश्चिम जाने पर समय घटता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है। और पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है। पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है। और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो उसी समय अगर हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाएंगे तो 12:04 हो रहा होगा। लेकिन अगर हम 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे तो यहां पर समय 11:56 हो रहा होगा। 11:56 हो रहा होगा। जैसे अगर आप दिल्ली, बनारस, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु जैसे शहर में जाइएगा, अच्छे होटल में रुकिएगा, तो होटल में जो है 4-5 घड़ी जरूर होगा। एगो घड़ी यूएसए का टाइम बताएगा, एगो ब्रिटेन का टाइम बताएगा, एगो ऑस्ट्रेलिया का टाइम बताएगा, एगो भारत का टाइम बताएगा। जिस होटल में जिस देश के ज्यादा पर्यटक आते हैं उस देश का समय जो है उस समय को लेकर के घड़ी लगा दिया जाता है। पर्यटकों को सुविधा हो, विदेशियों को सुविधा हो। तो आप देखेंगे कि हर देश में समय एक जैसा नहीं होता। जैसे मान लिया जाए अभी भारत में 12:40 हो रहा है, तो क्या सब देश में 12:40 हो रहा होगा? नहीं, सभी देश में 12:40 नहीं हो रहा होगा। सभी देशों में 12:40 नहीं हो रहा होगा। और अभी भारत में दिन है, तो क्या सब देश में दिने होगा? नहीं, कहीं पर रात भी होगा। जैसे अभी ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में सुबह हो गया होगा। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में अभी रात होगा। अमेरिका में अभी रात होगा। समझ रहे हैं? तो आप ये मत समझिएगा, मतलब ऐसा बात न है कि मतलब हम जैसन है वैसने सब है। मतलब हम पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो सब नहीं पढ़ रहा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को लगता है नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहा होगा? आप तो नालायक है, निकम्मा है, निर्लज है, पतित है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। समझे? दूसरा कोई पढ़ रहा होगा। तो वही चीज समय में होता है। हर देश का अलग अलग समय होता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। अगर 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12:04, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12:08, 3 डिग्री पर 12:12, 4 डिग्री पर 12:16, 5 डिग्री पर 12:20। समझे? तो जैसे जैसे आप पूरा बढ़िएगा वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप पूरा बढ़िएगा वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। समझे हैं ये बात? है? सही में? पक्का? मां कसम? समझ गए? अगर इतना समझ गए हैं ना सब क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं समझे हैं तब क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है? तो आप क्या कीजिए जानते हैं? आप लिखिए।
पहले लिखो, मारेंगे एक तब राग मुंह लाल हो जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे, रुकिए ना जी। पहले जितना बोल रहे हैं लिखने के लिए लिखिए ना। लिखिए। लिखिए। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना। विश्व डैश देकर, विश्व के सभी देश। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना, हेडिंग मारिए और डैश देकर लिखिए। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। करता है, फुल स्टॉप। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। जीरो डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भाग, जीरो डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भाग, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भाग, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटता है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार्किंग। पूरब जाने पर, पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट। पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है।
पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है, और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है, और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। अब सुनिए, ये जो कैलकुलेशन है 24 आवर बराबर 360 डिग्री, 1 एच गलती लिख दी। 24 एच बराबर 360 डिग्री, 1 एच बराबर 1 आवर बराबर 360/24 यानी 15 डिग्री, 1 आवर बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये जो पूरा कैलकुलेशन है, इस पूरे कैलकुलेशन को गुरुजी सब उसके जस्ट नीचे उतारिए तो। रुको, रुको, शांत रहो। हाँ, ये वाला उतारिए। ये जो लाइन खींचे हैं येलो कलर में, येलो कलर ना, हाँ, ये जो लाइन खींचे हैं येलो कलर में, इससे इधर इधर इधर, ठीक है, छापिए इसको। यानी कैसे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, यही है। छाप लिए गुरुजी लोग? छाप लिए जी? चलिए, तो अब एगो बात और समझ, देखिए गुरुजी सब, देखिए देशांतर रेखा क्या को है 360, 360। बहुत लोग सोच रहा हो 361 ना होगा, तो 361 वालों के लिए देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पूरब में जाइएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक मिलेगा, पश्चिम में जाइएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक मिलेगा। तो 180 पूरब, 180 पश्चिम, 360, और एगो 0 डिग्री 361। लेकिन इसमें होता क्या है जानते हैं? जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, दोनों अलग ना है, दोनों एक ही है। गौर फरमाइएगा। सामान्य तौर पर आप ये सोच रहे होंगे 180 डिग्री पूरब में स्थित देशांतर रेखा है और 180 डिग्री पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा है, और एगो 0 डिग्री, तो 180 प्लस 180 प्लस 1 यानी 361। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक है। तो एक है तो एक के ना काउंट कीजिएगा, 2 बार पूरे काउंट कीजिएगा। 361 तब होता है
जब 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी दोनों को जोड़ते हैं तब होता है, लेकिन दोनों तो एक ही है, तो एक बार ही उसको जोड़ना है। तो हाँ, दोनों मिला करके एक है, तो दोनों मिला करके हम भी तो वही बात बोले, मतलब जो 180 डिग्री पूर्वी है 180 डिग्री पश्चिमी है, दोनों एक ही है, दोनों एक है, या दोनों मिला करके एक है, दोनों तो बात बराबरे है, समझे। तो इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360, समझिएगा। तो नीचे से अब आप लिखिएगा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, 360। चलिए अब आइए, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, समझिएगा आप। अब क्वेश्चन पलटिए, क्वेश्चन पलटो जे, क्वेश्चन पलटो, पलटो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है? तो तू काहे आ गई? तुम्हारा क्या काम है? हे, खा पी करके मोटा आ गई है, दिमागो मोटा गया है। कहाँ है क्वेश्चन? बैगे में रहने दो। बैग में है कि नहीं? बैग में नहीं होगा, और रहता तो निकाल लेती। मतलब एकदम पूरा निपले पोथल है। यही सब लड़की बाद में जाकर के चूल्हा चौका करेगी, समझे। आइए, जिसके पास क्वेश्चन न है, किसके किसके पास न है? मां कसम, किसके किसके पास न है? मां कसम, काहे नहीं है? काहे नहीं है? भूल गए? तो पढ़ने वाला लक्षण है। मतलब विद्यार्थी का कुछो गुण तो लाइए महाराज। मतलब जो चीज होना है, कल क्लास आए थे? नहीं आया था, मौसी के ब्याह में गया था। ऐसे ऐसे कर रहा है, पागल सब। देखिए, आप स्वयं थोड़ा सोच करके देखिए। एक तो पहली बात, आप लोग अपने प्रति ईमानदार न है। क्यों बोल रहे हैं? जब हम बोले किसके किसके पास न है, तो गिना चुना 2 4 5 गो हाथ उठा, लेकिन जब मां कसम दे दिए, देखिए कैसे हाथ उठ गया। मतलब ये चीज दर्शाता है कि आप ईमानदार न है, बेईमान है, निर्लज है, पतित है, समझे। और सीधी सी बात है कि जब आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं होगा, कॉपी ही नहीं होगा, कलम ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो आप खाक पढ़िएगा। मतलब ये सब चीज जो आप क्वेश्चन लेकर के नहीं आए हैं, ये किस चीज को दर्शाता है पता है? आपके नॉन सीरियसनेस को दर्शाता है। नॉन सीरियसनेस मतलब आप सीरियस ना है अपने प्रति, मतलब आप नॉन सीरियस हैं, मतलब आपको अपने करियर से कोई खास मतलब है नहीं। अगर आपको अपने करियर से कोई खास मतलब होता तो हमको लगता कि आप निश्चित तौर पर लेकर के आते। अरे कौन चीज के लिए आए? पढ़ने के लिए ना आए हैं। अब पढ़ने के लिए आए हैं, कॉपी किताब मटेरियल नहीं है तो खाक पढ़िएगा। नौटंकी लगा करके रखा हुआ। आगे से ऐसा होगा ना, सीधा हम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? फिर वो टॉपिक खत्म। सिर्फ हमारे चिल्ला देने से, हमारे बता देने से, हमारे पढ़ा देने से आपका कुछ हो जाएगा?
जब तक आप सीरियस नहीं होइएगा कुछ नहीं होगा, समझे। टीचर एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है। टीचर आपको बताता है कि इस रास्ता पे चलिए, उस रास्ता पे चलिएगा, बेहतर बनिएगा, रिजल्ट होगा। नहीं चलिएगा नहीं बनिएगा। सब चीज आपके ऊपर निर्भर है, आपका रिजल्ट। आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, समझे ना। एकदम नॉन सीरियस पागल। नहीं है, देखो यहां पे बोर्ड पे देखो। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर, भारतीय मानक समय का यामयोत्तर क्या है? तो भारतीय मानक समय का यामयोत्तर का मतलब हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारतीय मानक समय के यामयोत्तर का मतलब हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर, इसका मतलब हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि है मतलब रात का 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है। तो क्वेश्चन का पहला लाइन ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है। 12 बज रहा है रात, 12 बज रहा है रात। तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है। अब कोई स्थान है वहां पर सुबह का 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है। कोई स्थान है वहां पर सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है, मतलब वह देशांतर रेखा कौन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम सरलतम और आसान भाषा में समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है, तो उसी समय कौन ऐसा स्थान होगा जहां पर सुबह का 6 बज रहा होगा। क्वेश्चन समझे हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, मतलब जब भारत में रात का 12 बजता है, तो कहां पर सुबह का 6 बजेगा। अभी तुरंत समझाने के क्रम में हम आपको एक बात बोले हैं, विश्व के सभी देशों में समय एक समान नहीं होता है। अगर भारत में अभी 1 बज रहा है, ब्रिटेन में अलग समय होगा, अमेरिका में अलग समय होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग समय होगा, जापान में अलग समय होगा। भारत में 1 बज रहा है तो किसी देश में 5 बज रहा होगा शाम, किसी देश में 6 बज रहा होगा सुबह, किसी देश में 8 बज रहा होगा सुबह अभी। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब भारत में रात का 12 बजता है, तो कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा उसी समय। अब तो समझ गए होंगे, समझे ना? नहीं समझे? एक बार फिर से बोल देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारत में रात का 12 बजता है, तो उसी समय कितना देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा। कितना देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा। तो एक बात बताइए गुरुजी लोग, 12 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच में कितने घंटे का अंतर? 6 घंटा ना? कितने घंटे का अंतर? 6 घंटा ना? और अभी वो कैलकुलेशन लिखाए थे, आप याद कीजिए। 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री ना? 1 घंटा बराबर कितना डिग्री?
15 डिग्री ना, कैलकुलेशन में ना है ना। तो जब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री है तो 6 घंटा बराबर कितना डिग्री? 15 गुना 6 बराबर कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब यहां पर एक बात बताइएगा, रात का 12 और सुबह का 6, तो जहां पर रात का 12 बज रहा है वहां से पूरब जाइएगा तब सुबह 6 बजेगा, या पश्चिम जाइएगा तब सुबह 6 बजेगा? पूरब ना। तो मतलब आपको जाना है पूर्वी देशांतर में ही, पूर्वी देशांतर में ही जाना है। और पूर्वी देशांतर में भारतीय मानक समय से, पूर्वी देशांतर में भारतीय देशांतर से, भारतीय मानक समय से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से जब आप 90 डिग्री और पूरब चले जाइएगा तो वहां पर सुबह का 6 बज रहा होगा, वहां पर सुबह का 6 बज रहा होगा। मतलब इसका यह है कि अगर हम लोग 82.5 डिग्री में 90 को जोड़ देते हैं तो 90 प्लस 82.5 हो जाएगा आपको 172, 172, 172 डिग्री पूर्वी। यानी इसका उत्तर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 172 डिग्री पूर्वी, 172 डिग्री पूर्वी। अब इसको एक बार और समझते हैं, सही सुनिए, नहीं समझे हैं दोबारा समझिए, कैलकुलेशन सिर्फ ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, हो है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है तो किस देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा? किस देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा? तो अब आप यहां से पूरबे ना जाइएगा, पूरब जाइएगा और प्रति देशांतर जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो समय आपको आगे बढ़ता जाएगा। तो अब 12 बज रहा है रात और सुबह 6 बज रहा है सुबह, दोनों के बीच में अंतर कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो जब समय में अंतर 6 घंटे का है तो देशांतर में अंतर कितने का होगा? तो देशांतर में अंतर होगा 90 देशांतर का, 90 देशांतर का, क्योंकि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री तो 6 घंटा बराबर 90 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से आपको 90 डिग्री देशांतर रेखा और पूरब जाना होगा, और जब आप 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और पूरब जाइएगा तो वहीं पर सुबह का 6 बज रहा होगा। मतलब 82.5 प्लस 90 कीजिएगा तो 172 आ जाएगा। तो मतलब जब भारत में रात का 12 बज रहा होगा तो उस समय 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा, सुबह का 6 बज रहा होगा। अब समझे कुछ आगे? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? एक बात बताइए, भारत के देशांतरीय विस्तार में कितने देशांतर का अंतर होता है? कल्याण बताएं। भारत के देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। भारत के देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, कल्ले बताएं। और अभी आपने जो एक कैलकुलेशन लिखा है उसमें 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट?
4 मिनट। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना मिनट? 30 गुना 4 यानी 120 मिनट। और 120 मिनट को घंटा से बदलिएगा तो 60 से भागा दे दीजिएगा, तो 60 दूना 120 यानी 2 घंटा। तो भारत के सबसे पश्चिमी गांव जो कि गुजरात में है और सबसे पूर्वी गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दोनों में देशांतर का अंतर 30 डिग्री का है, इसलिए समय में अंतर होगा 2 घंटे का। आंसर हो जाएगा 2 घंटा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? सुनिए, भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। कहां पर पूर्वाह्न का 10 बजा है? नहीं समझ। सुनिए क्या कह रहा है जानते हैं? कह ये रहा है भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पूर्वाह्न का 10 बजा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो एक बात बताइए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों में कितने देशांतर का अंतर है? 92 में से 82.5 घटाइए, कितना बच रहा है? 92 में से 82.5 घटाइए, 9.5। तो देशांतर में अंतर कितने का है? 9.5। देशांतर में अंतर है 9.5 का। तो एक बात बताइए, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट ना। तो 9.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 9.5 गुना 4 कीजिए, 9.5 गुना 4 कीजिए, और 9.5 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 38 मिनट। 38 मिनट। यानी अगर देशांतर में अंतर 9.5 डिग्री का है तो समय में अंतर होगा 38 मिनट का। समय में अंतर होगा 38 मिनट का। यानी अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पूर्वाह्न का 10 बज रहा है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। पूर्वाह्न ही होगा 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर माध्याह्न है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर माध्याह्न है, मतलब 12 बज रहा है दोपहर, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो एक बात बताइए, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने देशांतर का अंतर होगा? बोलिए। 120 में से 82.5 को घटाइए ना, कितना आ रहा है? 37.5। 37.5। तो आप सब लोग जानते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 37.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 37.5 गुना 4 कीजिए, 37.5 गुना 4 कीजिएगा, कितना निकल आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना मिनट आ रहा है? 150 मिनट। 150 मिनट। तो 150 मिनट आ रहा है। अब एक बात बताइए, 150 मिनट को घंटा में बदलना है, तो 150 मिनट को घंटा में बदलिएगा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा होगा? 2.5 घंटा। तो अगर देशांतर में अंतर 1 का होता है तो समय में अंतर 4 मिनट, और अगर देशांतर में अंतर 37.5 डिग्री का है तो समय में अंतर होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का समय में अंतर होगा, सॉरी 2.5 घंटे का, सॉरी 2.5 घंटा, 2 घंटा गलत बोल दिए, सॉरी
देशांतर में अंतर 1 डिग्री का, सॉरी, देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होता है तो समय में अंतर कितने मिनट? 4 मिनट। तो 37.5 डिग्री देशांतर में अंतर है तो समय में अंतर होगा 2.5 घंटे का, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का अंतर होगा। और अगर भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बज रहा है तो आप मान करके चलिए कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय हो रहा होगा 2:30 2:30 हो गया। समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, यही था, अब खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर हेडिंग मारिए। हे बाबू लोग, कल सब क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, समझ गए ना? बोर्ड पे बनवाएंगे हम, बोर्ड पे बनवाएंगे हम, ठीक है ना? क्या है इसका पहले जांच पड़ताल कीजिए, ठीक है? इसका अपना भाई है या नहीं है, दो चीज का जांच पड़ताल कीजिए। पहले इसका अपना भाई है या नहीं है, और दूसरा चीज इस बात का जांच पड़ताल कीजिए कि इसके फैमिली वाले लोग ब्लड दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है? अगर देखिए, पहला क्या होना चाहिए जानते हैं? पहला ये होना चाहिए कि फैमिली वाले लोगों को ब्लड देना चाहिए। अगर वहां पर फैमिली वाले लोग ब्लड दे रहे हैं लेकिन फिर भी ब्लड की पूर्ति नहीं हो रही है, तब अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है? माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी काहे के लिए होता है? यही तो दुख के घड़ी में साथ देने के लिए होता है कि नहीं होता है? तो पहले इसका जांच पड़ताल कीजिए, ये लड़का पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। पढ़ता है तो इसका अपना भाई है या नहीं, सबका जिम्मेवारी लेना पॉसिबल है? हो, हम सरकार थोड़े हैं, हम तो सरकार न है, सबका जिम्मेवारी लेंगे। जो मेरे पास पढ़ता है उसको मदद करेंगे, जो नहीं पढ़ता है उसको मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं होता क्या है कि अलग हट करके अगर आप किसी को मदद कीजिएगा ना, देखिए गरीब गुरबा को आप खिला दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन आपसे अलग हट करके अगर छात्रों का मदद करते हैं तो वो निगेटिव वे में भी चीजों को लेता है और निगेटिविटी भी फैलाता है, समझे? तो इसी वजह से जो है अब हम सोचे हैं, बीच में बीपीएससी आंदोलन बहुत बाहरी लड़का सबको मदद किए, लेकिन वो सब देख रहे हैं मदद के बावजूद भी बदनामी करने पर तुला हुआ है, समझ गए? तो इसी वजह से जो है मदद करेंगे, लेकिन चीजों में सच्चाई होना चाहिए। तो कोई भी ब्लड लेने के लिए आए तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए, चेक करना है वो अपने संस्थान का बच्चा है या नहीं है, और उसका अपना परिवार प्रभावित है, और दूसरा चीज ये उसका अपना परिवार प्रभावित है या नहीं है, और तीसरा चीज ये कि उसके फैमिली के लोग कोई ब्लड दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उसके बाद अगर कमी होगा तब देंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं। ऐसे देने लगेंगे तब तो हो गया, ठीक है कि ना? है बढ़ा दीजिए, ठीक है? सब चीज चेक कीजिए। ऐसे अगर दिलवाएंगे तो सब दिन हमको तो लगता है ब्लडे हम दिलवाते रहेंगे। हाँ, तो सब चीज चेक कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। सब चीज का एक तरीका होता है, ठीक है? ब्लड देखिए, ब्लड में क्या होता है, कोई देना नहीं चाहता है, ठीक है? लेकिन ब्लड देने में कोई हर्ज ना है। देखिए, शरीर में जो चीज बनता है ना उसको देने में हर्ज ना है, ठीक है? ब्लड जैसे आप डोनेट कीजिएगा तो नया ब्लड फिर से बनता है, समझिए, और फिर से आप तरोताजा हो जाते हैं, और समझिए। तो ठीक है, हमारे कहने पर बहुत सारे छात्र देते हैं, तो एक प्रोसेस के तहत, ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी अब मुंह उठा के आ जाएगा तो सबको हम दिलवाते रहे, बताइए पॉसिबल है? उचित भी है? आप ही लोग बताइए, हम जो कर रहे हैं, मतलब जो बोले हैं कि ये सब चीज चेक करना चाहिए, ये सही है या गलत? सही है ना? सब सही है। मान लिया जाए कि अब आप लोग में से कोई प्रभावित हो जाइएगा, आपका अपना कोई प्रभावित होगा तो हम जरूर मदद करेंगे, ठीक है? तो चलिए, अब हाँ, तो अब क्या बोल रहे थे? है नहीं, उससे पहले कुछ बोलना चाह रहे?
हाँ, तो अब दूसरा चैप्टर हेडिंग मारिए, भारत की भूगर्भिक संरचना। अब कल ही पढ़िएगा क्या, कहे कि थोड़ा सा पढ़ाने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, उसमें क्या बताएंगे, अब फिर से जो बताएंगे फिर से बताना ही पड़ेगा, कल पढ़िएगा, ठीक है। हेडिंग मार लीजिए सिर्फ, भारत की भूगर्भिक संरचना, दूसरा चैप्टर। और इस सैटरडे आप लोग का टेस्ट है, पता है ना, हाँ, टेस्ट के लिए तैयार रहिए, तो जितना पढ़ाया होगा उतना चैप्टर का, शनिवार से पहले दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरा छोटा चैप्टर है, ठीक है। हाँ, क्या है, अरे क्या है जी, बोलो ना, अरे बोलो, हाँ तो क्या करें हम, हाँ तो क्या करें बोलो ना, हम जाके दे दे तुम्हारे लिए एग्जाम, अरे बोलो ना यार, यहाँ पे कैसे करेंगे, ऑनलाइन ले लो, तो वो वाला सिस्टम जो है ना खत्म कर दिए हैं, वो हाइब्रिड वाला सिस्टम खत्म कर दिया, उसमें माथा दर्द कर देता है, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई लड़का का जमा हो गया है, उसको ऑनलाइन करवाना है, अगर 5-7 दिन 10 दिन लेट हो गया तो एकदम आकर के ऑफिस में जो है दिमाग खराब करते रहता है सबका, इसी वजह से उस सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। ऑफलाइन एडमिशन लीजिए, ऑफलाइन आराम से पढ़िए, ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, ऑनलाइन आराम से पढ़िए, संस्थान के तरफ से ना ऑनलाइन के लिए आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, ना संस्थान आपको ऑनलाइन करेगा, अगर आपका छूटता उठता है तो आप अपना परचेज कर लीजिए और पढ़िए, समझ गए। तो वो सब सिस्टम जो है बीच में हम किए थे, लेकिन उसमें जो है हम देखे कि मतलब छात्रों का कोऑपरेशन नहीं मिलता है, तो इसी वजह से उस सब व्यवस्था को खत्म कर दिए हैं। अब पहले था हाइब्रिड मोड, उसमें आपसे फी लेकर के जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाता था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हम करवा देते थे, लेकिन उसमें हम देख रहे थे कि आप लोग का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, कोऑपरेशन इस सेंस में कि मान लिया जाए कि अब 2 दिन लेट हो गया ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करवाने में, तो फोन करके जो है टीम मेंबर को उल्टा पुल्टा आप लोग बोलते हैं, समझ गए, उसके बाद ऑफिस में आकर के जो है स्टाफ से झगड़ा उगड़ा करते हैं, तो हम क्यों जंजाल में पड़े, सीधी सी बात है, कीचड़ में अगर ढेला फेंकिएगा तो उड़ करके आपको भी पड़ेगा, तो इसी वजह से थोड़ा कम में कमाए, लेकिन थोड़ा शांति से, थोड़ा शांति से। पहले जब ऑनलाइन हम आपको अवेलेबल करवाते थे तो फी थोड़ा ज्यादा था, अभी सिर्फ ऑफलाइन है तो फी थोड़ा आपको कम लगता होगा, समझ गए। तो उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हम देखे बहुत मतलब चीज गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और निगेटिविटी भी जो है हम देखे, मतलब 2-4 रोज नहीं हुआ तो आप लोग जो है मार्केट में फैलाने लगते हैं, ऑनलाइन का पैसा ले लिया है, नहीं कर रहा है, अरे करने में थोड़ा बहुत लेट सेट होता है, तो हम क्यों बेवजह का बदनामी ले, ठीक है, हम आपको चीज अवेलेबल भी करवाए और बेवजह का बदनामी भी, तो थोड़ा कम में कमाए लेकिन थोड़ा शांति, ठीक है। तो वो सब अब बंद कर दिए हैं बाबू, सोना हीरा मोती, ठीक है। चलिए, कॉपरेशन नहीं मिलता है, सबसे बड़ा चीज है, देखिए कोई भी चीज होता है तो आपका कॉपरेशन जरूरी है, बिना कॉपरेशन का कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे अपना साइंस का क्लास की